बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर का जो है 1 नंबर और 2 नंबर का जो है पूरा समाधान करें। पहले हम लोग 1 नंबर का करते हैं। देखिए जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे, देखिए वो प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा उच्च भूमि के ढलान के साथ मिट्टी तथा चट्टान की परतों का नीचे की ओर विस्थापित शामिल हो कहलाती है। देखिए इसमें जो है भूमि वृद्धि नहीं होगा, ये क्या होगा, ये निक्षेपण हो सकता है। उसको देखिए यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पंजा का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर होता है? तो वो हो जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी पर। तो ये क नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कैरेबियन सागर में उत्पन्न चक्रवात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। 1.3 1.4 का वर्षा का एक उदाहरण है। देखिए ओस तो होगा नहीं, कोहरा भी नहीं होगा, धुआं भी नहीं, तो ओला के साथ वर्षा, मतलब पत्थर के साथ वर्षा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं। दक्षिण गोलार्ध में महासागर लहरें किसके कारण बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बरसात के मौसम में उच्च ज्वार के दौरान नदी के मुहाने से बड़ी लहरें जो उठती है उन्हें कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समुद्री लहर। ये नहीं, ये होगा ज्वारीय बोर कहते हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है? ये देखिए पॉलीथीन, प्लास्टिक जिसको बोलते हैं। देखिए क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यह लक्षद्वीप है। उसके बाद देखिए दिवांग और लोहित नदी के सम्मिलित प्रवाह का क्षेत्र है, ये जो है ब्रह्मपुत्र है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए हिमालय का एक शंकुधारी वनस्पति का उदाहरण है, पाइन है इसका। देखिए उसके बाद यहां देख सकते हैं, देखिए निम्न में से बाजरा के फसल को चुनिए, तो ये रागी है। भारत का सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल कहां स्थापित हुआ था? वो हुआ था घुसरी। उसको देखिए कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या है? NH2। भारत में उपग्रह चित्र को कौन प्रकाशित करता है? वो इसरो होगा। देखिए उसका देखिए सत्य और सत्य है ना, जिसके लिए ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो रेगिस्तानी मरुस्थल क्षेत्र में हवा और पानी की संयुक्त क्रिया से बनी अस्थायी झील प्लाया कहलाती है, ये ट्रू है। ये देखिए ट्री लिख दिया हूं पहले से। इसमें देखिए उल्का सम तापमंडल में जल जाती है। इसमें देखिए तो ये थोड़ा सा दोनों में है ना कंफ्यूजन है, तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों में ही जाने से मिलेगा। अब देखिए पृथ्वी की सतह से सटे वायु राशि को मुख्य रूप से विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, ट्रू है। पूर्णिमा तथा अमावस्या के बाद 8वें दिन महासागर में दीर्घ ज्वार आता है, ट्रू। सीमेंट फैक्ट्री से जो वज्र पदार्थ उत्पन्न होता है वो वायु प्रदूषण का कारक है, फॉल्स। हिमालय के निचले पहाड़ी क्षेत्र में कंकर क्या बहुत रेत से बनी समतल भूमि को बेट कहा जाता है, ये भी फॉल्स है। उसके बाद देखिए नीचे वाला स्थल आकृति मानचित्र में मानचित्र की दूरी और जमीन की दूरी का अनुपात मानचित्र में पैमाने में दर्शाया जाता है, ये तो ट्रू है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखिए जैसे है वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौजूद भू आकृति पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है और बदलती है। अंतर्जात प्रक्रिया, बाहरी जात प्रक्रिया। देखिए पृथ्वी के क्या बोल रहा है? सतह पर, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौजूद भू आकृति पृथ्वी की सतह पर होती है और बदलती है। इसमें देखिए बाह्य जात प्रक्रिया ज्यादा होगा, बाह्य जात। उसके बाद निलंबन हो जाएगा, क्रिया में घुलनशील महीन रेत निलंबन। वायु दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। और इसमें देखिए 2 to 4 जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.56 लाख किलोमीटर हो तो उस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिज। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्सर्जित अपशिष्ट वज्र को रेडियोधर्मी अपशिष्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधी को कहते हैं लू कहते हैं, क्या कहते हैं? लू। उसके बाद देखिए यहाँ जो है उपग्रह से प्राप्त छवि को सबसे छोटी क्या है? प्राथमिक इकाई
पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सेल। इसके बाद देखिए, वह कौन सा शंकु के आकार की भू आकृति है जो नदी के बहाने की प्रक्रिया द्वारा पहाड़ों के तलहटी में विकसित होती है? पंख या शंकु। वह काल्पनिक रेखा का नाम लिखो जो समान मात्रा में वर्षा पाने वाले क्षेत्रों को जोड़ती है। समुच्च रेखा। शीतकाल में उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह को कौन सी गर्म समुद्र धारा बर्फ मुक्त रखती है? गल्फ स्ट्रीम होता है इंग्लिश में। बिस्ता या झेलम नदी को कश्मीर से बहती है। वह नदी किस नदी का सहायक है? सिंधु नदी का है। भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्र में किस तरह के खेती में अत्यंत मिट्टी का कटाव होता है? ये देखिए, सीढ़ीनुमा खेती में। किसमें होता है? सीढ़ीनुमा खेती में। उसके बाद देखिए, यहाँ जो है ओडिशा के कटक में किस फसल का केंद्रीय अनुसंधान स्थापित है? धान का। 2011 की जनगणना के अनुसार महानगरों की न्यूनतम सीमा होती है 10 लाख। देखिए, यदि किसी स्थल आकृति में मानचित्र में RF 1.50,000 दिया है तो उसका मैट्रिक पैमाना होगा 500 मीटर या 1/2 मीटर। ये दोनों में से कोई लिखेगा तो जाए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि पहला नंबर भिलाई क्या हो जाएगा? ये भिलाई जो है लौह इस्पात। देखिए, लद्दाख का जो है, लद्दाख का ये हो जाएगा, ये खारदुंगाल। राजस्थान तो जानते ही है, ये क्या होगा? लूनी नदी। और कांडाल का ये हो जाएगा टैक्स कार माफ बंदरगाह। ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए, जैसे कि पहला नंबर है, ये 2 नंबर का अब हम लोग करेंगे। देखिए, 2 नंबर का नदी का अपघर्षण से क्या समझते हैं? नदी का अपघर्षण, ये देखिए यहां पे है नदी का अपघर्षण। यहां आप लोग देख सकते हैं, देखिए लिखा हूं, ये नदी का अपघर्षण। इस यांत्रिक घर्षण भी कहते हैं। यह उस समय होता है जब जलधारा के साथ बहते हुए शैल कण नदी तल के आधार शैल से टकराते हैं। छोटे शैल कण जबकि बड़े गोल सिमिकाओं के बीच फंस जाते हैं तो वे दबकर पिस जाते हैं और भी छोटे हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नदी का अपघर्षण शैल कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ जो है कि अल्बेडो की परिभाषा देखिए, ये सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है, उसे पृथ्वी का अल्बेडो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है? ओसांक से आप क्या समझते हैं? ओसांक, ये देखिए ओसांक है, ये है ओसांक। रात्रि के समय जब वायुमंडल साफ और शांत हो जाता है तो तापमान नीचे गिरने लगती है और ओस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का तापमान जिसका वायुमंडल में विद्यमान हवा संतृप्त हो जाता है उसे ओसांक कहते हैं। उसके बाद देखिए सिजगी क्या किसे कहते हैं? सिजगी, ये देखिए सिजगी, ये जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाती है उसे सिजगी कहते हैं। इसका और भी उत्तर हो सकता है। देखिए, विषक्त अपशिष्ट किसे कहते हैं? विषक्त अपशिष्ट, देखिए ये विषक्त अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट का पृथक्करण, नहीं, विषक्त अपशिष्ट, ये देखिए, अथवा विषक्त अपशिष्ट, ये देखिए विषक्त अपशिष्ट। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों में और वाहनों से उत्सर्जित जहरीले गैस, मतलब क्या? जहरीले गैस वातावरण के लिए भयानक खतरे के रूप में उपलब्ध है। यह असामयिक मृत्यु और जन्म से अपंग के भी कारक हैं। इनको विनाशक अपशिष्ट भी कहते हैं या विषैले अपशिष्ट भी कहते हैं। उसके बाद देखिए जो है अपशिष्ट का पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट का पृथक्करण, ये देखिए अपशिष्ट का पृथक्करण, ये 3.3 का अथवा वाला, ये देखिए अपशिष्ट का पृथक्करण को एकत्र किए गए स्थान पर ही उनकी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग वर्गों में छांट दिया जाता है। सबसे पहले उन्हें विघटित और अपघटित रूप में अलग करते हैं। विघटित होने वाले अपशिष्ट जैसे फल, इसी को क्या को अलग करना को क्या कहते हैं? अपशिष्ट का पृथक्करण कहते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या, रन ऑफ कक्ष
कक्ष का रन किसे कहते हैं? ये देखिए रन ऑफ कक्ष का रन किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए कक्ष के उत्तर तथा पूर्व में स्थित निम्न दलदले तथा उजाड़ भाग को कक्ष का रन कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कृषि वानिकी की परिभाषा। देखिए कृषि वानिकी की परिभाषा यहाँ पे देखिए रेगिस्तान, बंजर और अनुपयुक्त प्रकार की भूमि पर उसकी प्रकृति के अनुसार वृक्षों की प्रजातियों का रोपण कृषि वनरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि वनरोपण कहलाता है। उसके बाद देखिए 3.5, तो इसमें 3.5 में है कि सहायक उद्योग से आप क्या समझते हैं? जो उद्योग किसी दूसरे उद्योग के लिए घटक बनते हैं उन्हें सहायक उद्योग कहते हैं। इसका और भी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये वाला स्वर्णीय चतुर्भुज के पूर्व और पश्चिम कोने पर स्थित दो महानगरों के, दो भी कोई भी लिख सकते हैं। तो आप तो इसमें देखिए मैं चारों लिख दिया हूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए मिथ्या रंग से क्या समझते हैं? ये वाला नहीं किया हूं। उसके बाद देखिए उपग्रह का सेंसर, उपग्रह का सेंसर यहां पे है, उपग्रह का सेंसर। ये देखिए उपग्रह का सेंसर। देखिए संवेदक एक ऐसी उपकरण है जो किसी भौतिक राशि को मापने का कार्य करता है तथा इसे एक ऐसी संकेत में परिवर्तित कर देता है जिससे किसी पर्यवेक्षण या यंत्र द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसका उपयोग उपग्रह तथा कंप्यूटर, मोबाइल आदि में होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इतना ही था। देखिए उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए। इस बार देखिए ये देखिए मैप पॉइंटिंग।